अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। वजीहा स्वाति केस के हवाले से नई डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करनी है। और पाकिस्तान में बहरहाल गुज़श्ता दिन चुके औरत मार्च इसलिए ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हो सका, बातचीत नहीं हो सकी। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं। एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लॉबी किस तरह से प्राइम मिनिस्टर खान के खिलाफ खड़ी हो गई है और किस तरह से एक अपोजिशन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर खान के खिलाफ लाई है, उसके पीछे इंटरनेशनल एजेंडा किस तरह से कार फरमा है, वो मैं आने वाले टाइम में उसके ऊपर एक रिसर्च मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, वो आपकी खिदमत में रखेंगे। लेकिन कल जो औरत मार्च हुआ पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ शहरों में, उसमें कुछ एक जगहों पर वजीहा स्वाति केस के हवाले से बड़ी एक संजीदा डिस्कशन हुई और बातचीत हुई है। और उसमें नूर मुकद्दम जिस तरह है, या जो KPK में 7 दिन की बच्ची को जिस तरह वालिद ने गोलियां मारी हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कशन का हिस्सा बनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो थी वजीहा स्वाति का केस। चूँकि नूर मुकद्दम का केस प्राइम टेलीविजन में चल रहा है, उसके ऊपर रिपोर्टिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, और हमने देखा है कि उसके पीछे गवर्नमेंट का भी बड़ा एक ज़बरदस्त स्टैंड सामने आया है, गवर्नमेंट ने भी स्टैंड किया है। लेकिन वजीहा स्वाति का केस बदकिस्मती से वो केस रहा जिस पर पाकिस्तान का जो मीडिया है उन्होंने उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान के जो अखबारात हैं वो भी बैकफुट पर रहे, और जो गिने चुने कुछ एक जर्नलिस्ट थे उन्होंने इस केस को रिपोर्ट किया। और वो जो गिने चुने चुके जर्नलिस्ट बड़े कम थे जो कोर्ट से रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने सुरहाब के पर जैसे लगा दिए, जैसे वो कोई एक बड़ी शख्सियात बन गई, और इंफॉर्मेशन लीक करना या आगे शेयर करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, जिसकी वजह से भी ये केस बहुत ज़्यादा एक बैकफुट पर चला गया। और पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविज़न था उन्होंने तो बहुत ही कम कवरेज अगर किसी केस को दी थी तो वजीहा स्वाति का केस था। बदकिस्मती ये रही कि इस केस का जब ये मर्डर किया गया तो उससे पहले एक हवा बनाया गया कि वजीहा स्वाति असल में किडनैप हो गई हैं, और वो जो किडनैपिंग का जो टाइम पीरियड था उस टाइम को बेसिकली इस्तेमाल करते हुए इस केस की जो हाइप बन सकती थी, जो मीडिया के अंदर डिस्कस हो सकता था, उस हाइप को आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम किया गया, बहुत ज़्यादा नीचे लाया गया। और ऐसा महसूस हुआ एक टाइम पर आकर कि ये सारा प्लान का हिस्सा था, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की गई थी एक बाकायदा थॉट प्रोसेस के ज़रिए, एक मैकेनिज़्म के ज़रिए, एक डिस्कशन के ज़रिए, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए। और हम वही चीज़ देख रहे हैं कि उसके बाद जब उसकी लाश भी मिलती है, जब इतना बड़ा एक हेनियस तरीके से मर्डर किया जाता है एक मदर का, जिसके बच्चे उसका घर में वेट कर रहे थे, और उसके बाद भी मीडिया इस केस को उस तरह से मंजर-ए-आम पर नहीं लाया, उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुआ, मैराथन ट्रांसमिशंस नहीं हुई, प्राइम टेलीविजन में डिस्कस नहीं हुआ, बल्कि कुछ एक क्या बड़े कम लोगों ने इसके ऊपर बातचीत की और डिस्कस किया। और इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा था, और ये भी एक डाउट था कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन और प्लांटेड इन्फॉर्मेशन इस केस में ना दी जा रही हो, जो कि बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ बहरहाल है। सेकेंडली, औरत मार्च में इस केस के हवाले से जो मुख्तलिफ स्लोगन्स लगे, मुख्तलिफ डिस्कशंस हुई, उनमें ये चीज़ कही गई कि मुख्तलिफ जो नारे लगाए गए कि हमें दौलत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए, यानी कि एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया। यानी मैं देख रहा था F9 पार्क में जो औरत मार्च हुआ, आई बीन देयर पर्सनली, और वहाँ पर जो वजीहा स्वाति के केस के हवाले से जब मैंने कुछ ख़वातीन से पूछा तो उनका ये कहना था कि हमारा ये नैरेटिव है कि औरत को आप पैसे के हम पल्ला देखना शुरू हो गए हैं, यानी अगर उसके पास पैसा है तो बड़ा आसानी के साथ आप उसे मार सकते हैं, और मारने के बाद आपने उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ामात लगा देने। अब ये कोई भी इल्ज़ामात से मुराद बेसिकली ये है, आप गैरत के नाम पर आप उसे मार सकते हैं, आप मज़हब के नाम पर उसे मार सकते हैं, आप इसके अलावा भी कोई चीज़ आप सामने ला सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा टूल जो इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में वो है गैरत के नाम पर, यानी कि भाई और बाप को गैरत चढ़ जाती है या शोहर को गैरत चढ़ जाती है, और उसकी गैरत इस चीज़ में होती है कि मेरी जो बेगम है या जो मेरी बीवी है उसने किसी के साथ बातचीत कर ली, कोई मैसेजेस देख लिए, कोई वीडियो देख ली, कोई वॉइस नोट किसी ने भेज दिया किसी पागल ने उठकर, और उसके ऊपर पाकिस्तान में कत्ल करके उसे बाद में बड़ी आसानी के साथ बैठ कर जस्टिफाई किया जाता है। और जो यकीन कीजिए कुछ लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो ऐसे लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं, उनके लिए क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं। और मैंने खुद यानी कुछ चीज़ों में देखा है कि जो हमारे इदारे हैं वो उन्हें बाकायदा जेल में जाकर चाय पेश करते हैं, खाने नाश्ते पेश करते हैं कि जनाब आपने गैरत के नाम पर बड़ा अच्छा काम किया है, कि आपने गैरत के नाम पर बेगैरती वाला काम किया है और आपने इसे मारा है और आप इसे जस्टिफाई। जब इफ्तिखार खटक को हमने शुरू में लिया था इस केस में, जब आई वाज फॉलोइंग दिस केस, उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि बहरहाल के एक ये सोच पाई जा रही थी, या पुलिस के में भी एक ये इन्फॉर्मेशन फीड की गई
کہ یہ ہم نے وجیہہ سواتی کا قتل بھی غیرت کے نام پر کیا ہے، اور وی آر فیلنگ لائک بہت کچھ چیزیں تھیں جو خراب ہو گئی تھی، تو بہت ضروری تھا کہ ہم اسے مار دیتے، اور یہ رنگ دینے کی اور پھر اس کے بعد مذہبی رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی، اور کچھ حلقوں کی جانب سے ان کے سابق شوہر کو لے کر بھی کچھ ایک ریلیجس آرگیومنٹ بہرحال پرووک کرنے کی، سامنے رکھنے کی بات چیت کی گئی، تاکہ کسی طرح سے اس کیس کا جو اثر ہے، انفلوئنس ہے، اسے زائل کیا جا سکے، لیکن وہ چیز تو بہرحال نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے بعد جب یہ کیس جینئنلی سامنے آیا، اس کی معاملات کو کورٹ میں ٹرائل ہو رہے ہیں، معاملات جاری ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو میڈیا ہائپ ہے، یا جو عورت مارچ کے اندر اس کیس کے اوپر جتنا زیادہ امپیکٹ ڈالا گیا، وہ کل اس لیے میڈیا میں ڈسکس نہیں ہو سکا کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے آنا تھا، نو کانفیڈنس موشن پرائم منسٹر خان کے خلاف کرنی تھی، اور اس وجہ سے، اس دھرنے کی وجہ سے، اس جلسے کی وجہ سے جو اصل حقائق جو ڈسکس ہونے چاہیے تھے، جو کہ اسی طرح سے رپورٹ کیے جاتے، وہ نہیں رپورٹ ہو سکے۔ آج میں اخبارات دیکھ رہا تھا، اخبارات میں بھی بہرحال کسی بھی جگہ پر وہ سارے معاملات یا وہ ساری ہیپننگز کہیں پر بھی رپورٹ نہیں کی گئی، لیکن یہ بات حقیقت ہے، یہ بات ضرور تھی کہ عورت مارچ کے دوران اس کیس کی، اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ بہت ضروری ہے کہ جو وجیہہ سواتی کا کیس ہے اسے بھی ایک ایگزامپل بنایا جائے، اسے بھی ایک نیشنل ڈسکورس کا حصہ اور ایک ڈیبیٹ اور ڈسکشن اور ایک بات چیت اور ایک آرگیومنٹ اس کے اوپر بھی کیا جائے، جو کہ بہت زیادہ مسنگ ہے۔ اس کیس کے حوالے سے جو بھی آنے والے ٹائم میں اپڈیٹس ہوں گی، کچھ ایک اپڈیٹس ہیں لیکن وہ اس قدر نہیں ہے کہ انہیں شیئر کیا جائے، لیکن جو بھی ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔